नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेएमके क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एक बैच चल रहा है जिसका नाम हमने रखा है टारगेट बैच। और टारगेट बैच में सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत की मूल परिभाषा प्लस उसके कुछ उदाहरण हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज इस दूसरी वीडियो में दिन दूसरा है परसेंटेज का अपना, और आज हम बात करेंगे प्रतिशत के कुछ अन्य टॉपिक के बारे में जो कि डायरेक्ट सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में अपने चर्चा करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हुए। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रतिशत। प्रतिशत में हमारे पास क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार को कितने प्रतिशत खर्च में कमी करनी चाहिए ताकि परिवार के मासिक व्यय में कोई बदलाव नहीं हो। जैसे आप सभी को पता है, हर वस्तु का भाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि अगर चीनी का जो भाव है वो 25% बढ़ जाता है तो एक परिवार को कितना खर्च कम कर देना चाहिए ताकि जो कि पिछले महीने या उससे पिछले महीने जो उनका मासिक व्यय डिसाइड किया हुआ है कि चीनी पे अपने इतना खर्च करेंगे, वो वैसा ही बढ़ा ले। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो इसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक क्या रहने वाली है? सबसे सिंपल ट्रिक इसके लिए रहने वाली है कि आप एक काम करें कि प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है उसका गुणा कर दें 100 के साथ। उसका गुणा कर दें 100 के साथ। बट्टे में क्या करें, प्रतिशत को जो वृद्धि हुई है, प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है उसका जोड़ कर दें किसके साथ? 100 के साथ। दो काम करने हैं, प्रतिशत में वृद्धि है उसका 100 के साथ गुणा करना है, प्रतिशत में वृद्धि है उसको 100 के साथ जोड़ना है। कैलकुलेशन कर दो, आपका सवाल हल हो जाएगा। सबसे सिंपल ट्रिक यही रहने वाली है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, प्रतिशत में वृद्धि हमारे पास कितनी है तो आप देखेंगे 25% की है, गुणा करना है 100 से, बटे प्रतिशत में वृद्धि जो है उसके साथ जोड़ करना है हमें 100 का। तो 25% की वृद्धि है, जोड़ करना है 100 के साथ। क्या बढ़ जाएगा? 25 को 100 से गुणा करोगे तो ये आपका बढ़ गया 2500, बट्टे में 25 में अगर 100 जोड़ देंगे तो ये बढ़ जाएगा 125। 125। अब देखो, 125 एकम 125, 125 गुणा तो हो गए 250, बन गए, जीरो बचा इसके साथ लगा दिया। कहने का मतलब उस परिवार को अपने खर्च में 20% की कमी करनी पड़ेगी ताकि परिवार का जो मासिक व्यय है उसमें कोई बदलाव नहीं हो। अगर भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है तब। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। तो हम लेते हैं इसी ट्रिक पे बेस दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि पेट्रोल के भाव में, पेट्रोल का जो रेट है उसमें अगर 10% की कमी हो जाती है तब एक परिवार को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की छूट मिल जाती है ताकि परिवार के मासिक व्यय में कोई बदलाव नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि यदि पेट्रोल के जो भाव है वो 10% कम हो जाए तो एक परिवार कितना पेट्रोल अधिक खर्च कर सकता है ताकि जो खर्चा उन्होंने एक महीने के लिए पेट्रोल पर व्यय करने के लिए रखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं हो, न तो उसमें से कुछ बचे और न उसमें कुछ पैसा बढ़ाना पड़े। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे देखते हैं। सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई है कि सबसे सिंपल जो ट्रिक रहने वाली है वो अभी अभी हमने चर्चा की थी। सिंपल ट्रिक की बात करें तो सिंपल ट्रिक इसमें ये रहने वाली है कि प्रतिशत कमी, प्रतिशत में कमी गुणा कर दो 100 के साथ, गुणा कर दो 100 के साथ, बट्टे में प्रतिशत कमी में जोड़ कर दो 100 का।
कमी में हमने जोड़ कर दिया 100 का। तो ऐसे क्वेश्चन की सबसे सिंपल जो ट्रिक रहने वाली है वो ये है कि हमने कर दिया 100 गुणा कर दिया प्रतिशत में जो कमी है उसके साथ, गुणा कर दिया 100 का जो प्रतिशत में कमी है उसके साथ, और 100 में से घटा दिया जो प्रतिशत में कमी है उसको, 100 में से घटा दिया जो प्रतिशत में कमी है उसको। तो देखेंगे आप कि हमारे पास 100 है, 100 का गुणा हमने कर दिया किससे, प्रतिशत में कमी कितने की है, तो आप देखते हैं कि उसमें 10% की कमी हमें दे रखी है। तो 10% बट्टे में 100 माइनस प्रतिशत में कमी कितने की है, तो हमारे पास 10% की कमी है, वो हमने लगा दिया। तो आप देखेंगे 100 को जब 10 से गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है 1000, बट्टे में 100 में से अगर हमने 10 कम कर दिया तो ये हमारा बन गया 90। 0 से हमने 0 काट दी, 100 में अगर 9 का भाग दे देंगे तो ये आपका बन जाएगा 11.11%। 11.11%। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि पेट्रोल के भाव 10% कम हो जाएं तो एक परिवार को 11.11% तक की वृद्धि करने की छूट मिल जाएगी, ताकि उनके परिवार का जो मासिक व्यय है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो सिंपल ट्रिक है वो भी आपको अच्छे से पता चल गई होगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए तो आपको उनको कैसे हल करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि ऐसी जो सिंपल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन ट्रिक के बारे में आपके जो जानकार हैं उनको भी उस चीज का फायदा मिल सके। ये बड़ी क्लासेस इसीलिए लगाई गई हैं ताकि ऐसे जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे आप वंचित न रहें और उनको आप जस्ट 2 या 4 सेकंड में उनका आंसर वो निकाल सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।